हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अप टू 7 हमने पहले डाल रखा वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या गिवन है। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें ए डी साइड को एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया। ए डी ए मीन्स डी की तरफ बढ़ेगा, ए से डी की तरफ। अगर डी ए होता तो ए की तरफ बढ़ता। ठीक है, ए डी है, इसका मतलब डी की तरफ एक्सटेंड किया ई। ठीक है, और जब बी को ई से मीट कर रही है तो ये जो लाइन मेरी बी ई है, सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डायग्राम बन चुका है हमारे पास एज पर स्टेटमेंट। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी ई टू शो व्हाट? ट्रायंगल ए बी ई, इसको सिमिलर शो करना है। ए बी ई को शो करना है सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी के, सी एफ बी। ठीक है, सो इट इज टू मच इजी। अभी देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, जो हमें प्रूव करना वही ट्रायंगल लिया। ठीक है, सी हेयर, इसमें आपका जो एंगल ए और एंगल सी है ना, इस ट्रायंगल में एंगल ए और इस ट्रायंगल में एंगल जो सी है, ए और सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। वाई? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मेंशन करना है आपने, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका ये देखो, ये एंगल बी मतलब सी बी एफ, यू कैन से एंगल सी बी एफ, वो इक्वल है एंगल ए ई बी के, एंगल ए ई बी के। ये रीजन क्या है? सी है, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका? अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेट। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी जब ए डी और बी सी पैरेलल है तो पूरा ए ई भी पैरेलल होगा सी बी के। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? ट्रांसवर्स लाइन होगी, और ये दोनों एंगल क्या होगी? हमारे पास अल्टरनेट एंगल हो गया, जो कि इक्वल होते हैं। सो बाय डबल ए क्राइटेरिया, यू कैन से डबल ए रूल। ठीक है, ट्रायंगल आपका जो ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी, जो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल है। और दूसरा ए एम पी, जो एम पे आपका राइट एंगल है। ठीक है, ये गिवन है अपने को। तो प्रूव क्या करना है अपने को? सबसे पहला पार्ट टू शो, हमें शो क्या करना है? पहला पार्ट शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी हो, एंड सेकेंड सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। ठीक है, ये तो जस्ट फर्स्ट पार्ट अगर इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है, ये सिमिलर प्रूव हो गया, तो बाई सी पी एस टी आपका ए सी अपॉन ए पी और बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, सेकेंड अपने आप प्रूव हो जाएगा। सो हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, हमें लेना है ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमें ट्रायंगल प्रूव करने हैं तो वही ट्रायंगल लेने होते हैं, एंड ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है शो करने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए एम पी और ए बी सी में एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या आपके पास कॉमन है। ठीक है ना, और सेकंड क्या है पास? और आपका जो एंगल ए एम पी और ए बी सी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री हैं। ठीक है, सो बाय डबल ए रूल और कैसे क्राइटेरिया, ठीक है, बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। सिमिलर हो गए, तो सेकंड पार्ट क्या करेंगे हम? सेकंड पार्ट तो हमने बस करना है बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यू कैन से तीनों आपके साइड ए बी अपॉन ए एम is equal to BC upon MP is equal to AC upon AP। ठीक है, तीनों साइड क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। और हमें प्रूव क्या करना है? फ्रॉम यहाँ से हमने दो बार उठा लेने हैं आपने। ठीक है ना, AC या CA एक ही बात है। सो CA अपॉन PA
ना, ए सी या सी ए एक ही बात है, ए पी और पी ए एक ही बात है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। केवल ये दो पार्ट उठाने का हमें यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या गिवन है, दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी और एफ ई जी, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर है इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू जी, करस्पॉन्डिंग ना, ए पहला पहला दूसरा दूसरे से एज पर नेम। और क्या दिया है, जो सी डी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली जो जी एच है वो एंगल जी का बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है। ये हमें गिवन है। और पूरा एंगल जी इक्वल टू सी भी इक्वल है, तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जी इक्वल टू सी है बाय सी पी एस टी। क्या प्रूव करना है, पहला हमें सी डी अपॉन जी एच। फर्स्ट क्या शो करना है अपने को, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी कहाँ ये रहा, अपॉन जी एच ये रहा, इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये आधा ट्रायंगल इस साइड का और ये ट्रायंगल इस साइड का लेंगे, इनको हम प्रूव करेंगे सिमिलर, ठीक है। सो इन ट्रायंगल डी सी ए, यू कैन से डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू एफ है तो ए और एफ के कॉरस्पॉन्डिंग रखा हमने, और सी इक्वल टू जी है तो सी और जी को रखा हमने, कॉरस्पॉन्डिंग रखा, ठीक है। अब इसमें है क्या हमारे पास, हमें पता है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, वाई गिवन है, एंड ऑल्सो दिस एंगल डी सी ए ना, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ये इक्वल है। बिकॉज वाई हमें बताते हैं, बिकॉज जब एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ये हाफ क्या है, डी सी ए, ये एंगल है डी सी ए, और ये क्या है एंगल एच जी एफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रूव। अब आओ प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। सो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो बाय व्हाट, डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, जो मैंने लिया है ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, सिमिलर हो गया बाय डबल ए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, डी सी अपॉन एच जी, डी सी अपॉन एच जी इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ, ए सी अपॉन जी एफ कहो या एफ जी कहो, सेम थिंग है। ये हमें प्रूव करना था, टू प्रूव, ठीक है। हेंस ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है वो देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी ई के, ठीक है, डी सी बी। अब देखते हैं इसमें ट्रायंगल कौन सा है, ये देखिए ध्यान से, ये मैंने डायग्राम बनाया था, डी सी बी और एच जी ई, इसमें भी सेम केस होगा। इसमें बी इक्वल टू ई है, गिवन है, और जब एंगल सी और जी की इक्वल है तो इसका हाफ पार्ट, मतलब अब हाफ इस साइड वाला लेंगे, ये भी इक्वल होगा, तो बाय डबल क्राइटेरिया यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो लेते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। हमें पता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, वाई गिवन है, ठीक है। ऑल्सो क्या है, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, क्यों है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है हमने एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी लिया था, ठीक है, इनका हाफ भी इक्वल लिया था हमने। तो अब ये हाफ को हमने क्या शो करना है, फर्स्ट केस में हमने हाफ ये वाला लिया था, अब हाफ लेंगे ये वाला डी सी बी, तो एंगल ये डी सी बी इज इक्वल टू इधर हाफ लेंगे ये वाला एच जी ई, तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया। सो बाय डबल ए क्राइटेरिया और रूल you can say that triangle DCB is similar to triangle HGE, ठीक है। फाइनली जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है अपने को, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है।
हमारा पहला पार्ट जो होता है तो इसे हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं बाय डबल ए, तभी हमने ये हमारा प्रूव किया था। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10th भी हो गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देता है अपने को, इन फिगर गिवन अपने को, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी। सी बी मतलब सी से बी की तरफ एक्सटेंड करना है, उससे पॉइंट मेरे पास ई आएगा। ठीक है, अगर बी सी होता तो इस तरफ एक्सटेंड करता, सी बी है तो इस तरफ एक्सटेंड करेगा, जहाँ हमारा पॉइंट ई मिलेगा अपने को। ठीक है, और साइड सी बी जो हमारा ए ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ए बी और ए बी और ये ए सी दोनों क्या है, इक्वल गिवन है अपने को। ठीक है, एंड इफ ए डी हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये। ठीक है, एंड ई एफ, ई से हमने ई एफ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन साइड ए सी। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, एंड ट्रायंगल ई सी एफ को हमने प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलर। ठीक है, इसमें गिवन क्या क्या है अपने पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, सो यू कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, कि जो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, इनके अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। राइट, और क्या गिवन है कि ई, ये आपका एंगल एफ, ई एफ सी। ठीक है, ये भी आपका एंगल ई एफ सी क्या है, राइट एंगल है, और ये राइट एंगल है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या टू शो, क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो हम लेते हैं ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दो ट्रायंगल हमने लिया। इसमें क्या करना है प्रूव हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए, एंगल ई एफ सी इन ट्रायंगल ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। क्यों, बोथ क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ए डी सी है तो ए डी भी हमारा क्या परपेंडिकुलर होगा इस पर, एंगल 90 डिग्री। नाउ सी हियर, एंगल आपका ई एफ सी में ये जो एंगल सी है, ठीक है, और एंगल ट्रायंगल ए बी डी में एंगल जो बी है, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, हमने यह प्रूव किया अभी। ठीक है, प्रूव्ड अबाउ, क्योंकि ये इनके अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए एंगल भी इक्वल है। ठीक है, सो बाय डबल ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन ना। क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या किया अपने को, दो ट्रायंगल दिए हैं अपने को, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी में हमारे पास ए डी क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब क्या होता है, जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी है। सिमिलरली पी एम भी मीडियन है क्यू आर पे, तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। यहाँ से क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। राइट, और क्या दिया इसमें, जो ए बी बी सी एंड ए डी, ठीक है, करें ये प्रोपोर्शनल है इसके रिस्पेक्टिवली पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम के। मतलब ए बी, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है। ठीक है, हमें ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। इसके देखिए हमारे पास ये साइड और ये साइड इनके, मतलब दो साइडें प्रोपोर्शन दे रखी है अपने को। तीसरी हमें या फिर साइड प्रोपोर्शन प्रूव कर दें, या कोई एक एंगल, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहले जो हमें गिवन है तो ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम लेंगे हम। ठीक है, इसको हम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसका यूज करके हम पहले एंगल बी इक्वल टू एंगल बी और क्यू को इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे,
हमें ये पता है यहाँ पर इसमें तीनों साइडें प्रोपोर्शनल दे रखी है अपने को, ठीक है। गिवन है क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और इसे हमारे पास देखो ये बी सी का हाफ बी डी और क्यू एम चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, इधर बी सी और क्यू आ रहा है, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ क्या है, बी डी, ठीक है, क्योंकि ये डी इसका मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, तो ये हो गया हमारा क्या, बी डी। सिमिलरली हाफ क्यू आर हो गया क्यू एम, तो ये क्यू एम हो गया, और थर्ड ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन ही है। तो ये तीनों साइड देखिए, ये इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गया। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, सो बाय सिपिसिटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूज करेंगे हम इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो हमें सिमिलर प्रूव करनी है क्वेश्चन में, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको गिवन ही है, ठीक है ना। इसमें हमने ए डी अपॉन पी एम नहीं लिया अपने को, हमें इसका कोई रोल ही नहीं है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू अभी आपने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव्ड अबाउ बाय सी पी एस टी ना, ये क्या लग गया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हेंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी है और इस पर बी सी साइड पर डी कहीं पॉइंट है मेरे पास, ये रहा डी, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी गिवन है इक्वल, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, दोनों क्या इक्वल गिवन है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल आपका जो ए डी सी और ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है ना। हम प्रूव करते हैं इसमें, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। इसमें क्या हमारे पास, देखो पहली बात तो आपको एंगल जो बी ए सी और एंगल ए डी सी गिवन है इक्वल, ये आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल सी, ध्यान से ये एंगल सी देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी व्हाट कॉमन, सो क्या हो गया, बाय डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया यू कैन से ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो बाय सी पी एस टी क्या होगा, बाय सी पी एस टी बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ठीक है। और थर्ड है बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो रिक्वायरमेंट क्या है, सी ए स्क्वायर सी बी सी डी, तो इसके लिए हम ये दो पेयर लेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी और मल्टीप्लाई में डी सी, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए सी और सी ए में कोई फर्क नहीं है, सी ए स्क्वायर, ठीक है, बी सी और सी बी एक ही बात है, और डी सी और सी डी भी एक ही बात है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हेंस प्रूव हो गया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, ठीक है, एंड दूसरा है पी क्यू आर। इसमें भी क्या गिवन है, ए बी साइड
पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, और ए सी पी आर के, और ये मीडियन है ए डी और पी एम, ये क्या है, तीनों प्रोपोर्शनल है। मतलब ये गिवन है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू इजक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इजक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। ठीक है, और क्या करना है प्रूफ अपने को कि ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि ए बी और बी सी थे हमारे पास, क्यू बी सी और क्यू आर थे, तो इनका हाफ भी हमने ले लिया था। ठीक है, प्रोपोर्शनल, यहाँ से हमने बी और क्यू इक्वल प्रूव कर दिया था, फिर हमने पूरे ट्रायंगल में एस सी एस लगा दिया था। बट यहाँ पर हमारे पास बी सी और क्यू आर में कोरिलेशन नहीं दिया है, और हमें उल्टा ए सी और पी आर में दिया है। मतलब एनी हाउ हमें अब ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल प्रूव करना है, ताकि हम एस ए एस अप्लाई कर सकें इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा एडिशनल कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ड्रॉ डी ई इक्वल टू ए डी, जितना ए डी है उतना डी हम करेंगे, मतलब ए डी और डी इक्वल हो गया, और इधर हमारा ए डी मीडियन है तो बी डी और डी सी भी इक्वल हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर जितना पी एम है उतना ही हम एम एल ड्रॉ करेंगे, और जितना ये पी एम है उतना एम एल है, और ये हमारा पी एम क्योंकि मीडियन है तो क्यू एम और एम आर भी इक्वल होंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों ये जो हमारे क्वालिटर बन गए, ठीक है, इसमें डायगोनल्स आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब बाय प्रॉपर्टी ये दोनों क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। ठीक है ना, ये देखिए ड्रॉ, हमने डी ई ए डी एम एल पी एम के बराबर कर दिया हमने ड्रॉ, और हमारा ए बी ई सी जो ये पहला क्वालिटर है, इसमें हमारे पास दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। सिमिलरली इसमें भी कर रहे हैं बाइसेक्ट, इसका मतलब दोनों शेप क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी, यू कैन सी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी। ठीक है, आपका ए सी इज इक्वल टू बी ई है। ठीक है, एंड इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर में, ठीक है, पी आर इज इक्वल टू क्यू एल है। ठीक है, सिमिलरली चलो और क्या है, जो ए ई ये ट्वाइस ऑफ ए डी है ना, ए ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, क्योंकि ये जितना ये उतना ये है, डबल है इसका। ठीक है, सिमिलरली आपका ये जो पी एल है 2 टाइम्स ऑफ पी एम। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम इस ट्रायंगल ए बी ई और पी क्यू एल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो सिंपली अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एल, पी क्यू एल और ये ए बी ई में। ठीक है, हमें पता है ए बी अपॉन पी क्यू आपको गिवन है इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है। हम क्या करेंगे इसमें, ए सी जगह रिप्लेस करेंगे हम बी को, और पी आर जगह रिप्लेस करेंगे क्यू एल से, और यहाँ ए डी और पी एम दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को रिप्लेस किया हमने बी ई से, और पी आर को रिप्लेस किया हमने क्यू एल से। ठीक है, एंड जो 2 टाइम ए डी क्या बन गया, ए ई बन गया, एंड 2 टाइम ऑफ पी एम क्या बन गया, पी एल बन गया। सो इन ट्रायंगल दिस, देखो आपके तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एल, एंड पूरा ए ई डिवाइडेड बाई पी एल। तो ये हो गया ट्रिपल एस लग गया। सो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया यू कैन से ट्रायंगल, ठीक है, ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल। ठीक है ना, इसका मतलब बाय सी पी एस टी, यू कैन से बाय सी पी एस टी एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल। ठीक है, मतलब इतना एंगल, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, सिमिलरली यू कैन से नाउ, सिमिलरली दोबारा नया सारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करना, बस सिमिलरली लिखना है आपने कि सी ए ई और आर पी एल ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल
RPL, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। तो ये एंगल इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होल ऐड करने पर पूरा एंगल A इक्वल टू P हो गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, सो ऑन एडिंग 1 + 2 किया हमने, तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL, मतलब यू कैन से एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक है, बस अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सिंपल आपका जो ट्रायंगल है जो प्रूव करना है, मैं इन ट्रायंगल ABC एंड PQR में आप कहोगे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है, और एंगल A इक्वल टू एंगल P ये आपने प्रूव्ड कर दिया है अबाव, प्रूव्ड अबाव। सो क्या हो गया, SAS। सो बाय SAS criteria triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक क्या है, वर्टिकल पोल है 6 मीटर हाई और उसकी शेडो बन रही है 4 मीटर की। ये AB आपका पोल है और ये हाई। उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी शेडो बन रही है 28 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब सेम टाइम पे शेडो बन रही है, इसका मतलब ये सन जो लाइट पड़ रही है दोनों पे, पोल पे और टावर पे, वो सेम एंगल बनाएगी। ठीक है ना, लाइट मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन इज दैट क्योंकि टाइम सेम है, तो जो सन रेज है वो सेम एंगल पे फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो आपने करना है क्या, इन ट्रायंगल ABC, पहले आप एक्सप्लेन कर दो कि हमारा AB क्या है, वर्टिकल पोल है, और BC क्या है उसकी, ठीक है, शेडो है। सिमिलरली DE हमारा क्या है, टावर है जिसकी हाइट हमने H ली है, उसका शेडो क्या है EF हमें 28 मीटर गिवन है। ठीक है, ये सारा डायग्राम में आपने मेंशन कर दिया है मैंने, और आप भी मेंशन कर दोगे वर्बली। ठीक है, अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल DEF। सो जैसा बताया मैंने आपको, टाइम सेम है, सो सनलाइट मेक इक्वल एंगल एट बोथ पोल एंड, ठीक है, पोल एंड द टावर। इसका मतलब एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDF एंड सिमिलरली एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल EFD। एंड ये एंगल तो दोनों में 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि दोनों ही क्या है, वर्टिकली हैं, पोल भी और हमारा टावर भी वर्टिकली खड़े हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो ये एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, ये आपका ईच 90 डिग्री। ठीक है, और ये आपका, ये मैंने रीजन लिख दिया क्यों है। ठीक है, सो बाय ट्रिपल A क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रिपल A क्राइटेरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सो बाय CPST corresponding part of similar triangle, you can say AB upon DE, AB upon D is equal to BC upon EF, BC upon EF। अब इसमें हम दिस इम्प्लाइज दैट सारी वैल्यू पुट कर देंगे जो पता अपने को। AB क्या है 6, BC अपना 4 है, ठीक है 4 है, DE कितना है पास, H ले लिया हमने जो हमें फाइंड करना है, और EF क्या है पास 28। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू H इजक्वल टू 6 इंटू 28। यहाँ से H क्या आ गया 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में क्या गिवन है आपको 60 नंबर क्वेश्चन में, ABC और PQR दो ट्रायंगल हैं, इसमें AD हमारा मीडियन है, इसमें BD और DC इक्वल हो गए, उसी तरह PM भी मीडियन है, इसका मतलब QM और MR, ठीक है, इक्वल होंगे। दिस इज गिवन है। और क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC और PQR मेरे क्या है, सिमिलर है, इसका मतलब एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये भी गिवन होगा। ठीक है, ये भी आपस में क्या होंगे, B एंड Q इक्वल होंगे। ऐसे होंगे तो तीनों एंगल इक्वल, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फिलहाल की और B और CQ की है, तो हमने बस यही लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है प्रूव। हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ, देखते हैं टू प्रूव
क्या प्रूव करना है पहले उसके हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसके लिए हमें ए बी डी और पी क्यू एम ये ट्रायंगल मुझे दोनों क्या करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम इसमें। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम की बात करेंगे। हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर हमारे ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनका रेशो भी इक्वल होगा साइडों का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी सी को और क्यू आर को हाफ करेंगे, ऊपर नीचे दोनों 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये बी डी मिड पॉइंट है, तो बी सी का हाफ क्या होगा, बी डी, और क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम, ठीक है। तो दिस बिकम्स व्हाट, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। एंड आल्सो हमने देखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, ठीक है, ये हमने पहले बता दिया क्यों है, ठीक है। प्रूव अबाउ। सो बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है ना, SAS हो गया ना, ये साइड और ये साइड ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इतनी साइड इसके, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो SAS क्राइटेरिया, ठीक है। आपका जो ट्रायंगल है ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, मतलब ये दो ट्रायंगल ये और ये सिमिलर हो गए, हेंस बाय CPCST AB अपॉन PQ इज इक्वल टू है ना AD अपॉन PM, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था बाय CPST, हेंस प्रूव्ड, राइट।